7 ऐसे लेसन्स जो बताते हैं कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में मास्टर बन चुके हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 लेसन बताने वाली हूँ जो आपको आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में मास्टर बना देंगे। ट्विन फ्लेम सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से नीचे लिंक दिया है, वो वीडियो भी देखिए और इससे भी अपने लेसन्स लर्न करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहला मेन जो लर्निंग होता है वो होता है सेल्फ लव करना। आपको सीखना होता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपको खुद को देना है। अगर आप सेल्फ लव में मास्टरी हासिल कर चुके हैं तो आपका ये लर्निंग इस जर्नी का कंप्लीट हो चुका है। तो सेल्फ लव में क्या आता है, जहां भी आप कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम हो, जिस भी किसी के साथ आप इमोशनल पेन सफर कर रहे हैं और बार बार खुद को सिचुएशन में डाल रहे हैं जिसकी वजह से आपको इमोशनल पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने अभी तक ये लेसन लर्न नहीं किया है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदें या फिर कॉस्मेटिक में इन्वेस्टमेंट करें। ये भी होता है, पर सिर्फ यही नहीं होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले सीखना होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आसपास के लोग, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो आपका कोई भी कार्मिक पार्टनर हो या सोसाइटी हो, वो आपको इमोशनली हर्ट तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है और आप बार बार उस सिचुएशन में फंस रहे हैं, ये बताता है कि आपने सेल्फ लव अभी तक अच्छे से सीखा नहीं है। तो ये सबसे पहला मेन इम्पोर्टेंट लेसन है जो इस जर्नी में आपको सीखना ही होता है। दूसरा पॉइंट है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट हर वो चीज से जो आपको आज सुकून, खुशी, हर वो चीज दे रहा है, बट उसके जाने के बाद आपको पेन होने वाला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपके लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं वो कुछ पल के लिए ही है और जो फीलिंग, जो प्लेजर आप अभी महसूस कर रहे हैं वो टेम्पररी है। तो डिटैचमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है आपको पास्ट में जो भी ट्रॉमा हुआ है उस पे काम करना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना। हर वो ट्रॉमा जो आपने पास्ट में फेस किया है उसका जड़ पकड़ना और उससे आगे फ्यूचर में ट्रिगर नहीं होना है। तो अगर आपने इनर चाइल्ड पे काम किया है तो आप आगे सेम प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करने वाले हो। और अगर अभी भी आप सेम प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि अभी भी कुछ काम बाकी है। फोर्थ पॉइंट है आपको सरेंडर सीखना होगा। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको सीखना होगा कि डिवाइन टाइम भी बहुत जरूरी है। जब तक डिवाइन टाइम नहीं आएगा आपके पास वो चीज, वो पर्सन या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप तक नहीं आने वाला है। तो आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपको रिजल्ट डिवाइन टाइम पे ही मिलेगा। तो सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसे भी सीखिए और अगर अभी तक नहीं सीखे हैं तो अपना काम शुरू करिए। फिफ्थ पॉइंट है अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सुना होगा सबने। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव इस जर्नी में क्या होता है? अनकंडीशनल लव कि आप कोई भी कंडीशन ना रखें। अगर आप अपने डीएम से प्यार करते हैं तो अगर आप डीएम को चाहते हैं कि वो वापस आ जाए तो ये भी एक कंडीशन है। तो आपको अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना होगा और सीखना होगा कि सामने वाले को खुला छोड़ना, उनको आजादी से जीने देना जरूरी होता है। किसी को आप बांध के रख नहीं सकते हैं। अनकंडीशनल लव ही है जो आपको आपके डीएम से या डीएफ से कनेक्ट कराता है। सिक्स्थ पॉइंट है अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना। यहाँ पे बैलेंस का क्या मतलब है? अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आपको मैस्कुलिन के ट्रेट्स सीखने होंगे और अगर आपके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स ज्यादा है तो फेमिनिन के ट्रेट्स सीखने होंगे। अब इसका क्या मतलब है? मैस्कुलिन का ट्रेट क्या होता है, फेमिनिन का ट्रेट क्या होता है? तो मैस्कुलिन का ट्रेट और फेमिनिन का ट्रेट कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जब भी आपको जरूरत हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तो आप सामने वाले से एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए या अपने लिए स्टैंड करिए। वहां पे इमोशंस काम नहीं आएंगे। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आपको मैस्कुलिन की तरह आगे बढ़ना होगा और जहां पे लव, कंपैशन, इन सब की जरूरत है तो आपको वहां पे अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को दिखाना होगा। जैसे कि बच्चों के साथ,
तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी ये बैलेंस करना आपको सीखना होगा। 7th पॉइंट है जो बताता है आपको आपके हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए। जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो सबसे पहला स्टेज आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आपको नंबर्स दिखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलने लगेगा, आपको भगवान के साथ कनेक्शन फील होने लगेगा। ये सब बताता है कि अब आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की जरूरत है। तो आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़ना भी सीखना होगा ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके और आप इस जर्नी में मास्टरी हासिल कर लें। तो ये थे कुछ 7 पॉइंट्स जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में मास्टर बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन कौन से लर्निंग्स सीख चुके हैं और अभी कौन कौन से बाकी है जिन पे काम करना है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे भी बताइए, और भी कोई टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।